देखिए आगे हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। देखिए ना, नेचुरल नंबर तो पहला लेटर एन है, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए कहां से शुरू होगा, ये 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक? अनंत तक जाएगा। तो गिनती वैसे भी हम लोग कहां से शुरू करते हैं? 1 से, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी किस में आ जाएगा? प्राकृत संख्या में आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें देख रहे हैं माइनस वाला कोई है? जीरो है? नहीं है। पूर्ण संख्या कहेंगे अगर हम लोग क्या करें, प्राकृत संख्या में ही किसको शामिल कर दे? शून्य को शामिल कर दे, जीरो को। अभी देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता था ना, अगर उसमें जीरो को जोड़ देंगे तो कहां से शुरू होगा? शून्य से। तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग होल नंबर, देखिए पहला लेटर W है इसलिए इसको हम लोग किससे? W से सूचित करते हैं। तो ये कहां से कहां तक हो गया? 0 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक जाएगा? ये अनंत तक। दोनों में अंतर क्या है? देखिए तो ये 1 से शुरू होती है और ये कहां से? 0 से। अब देखिए बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या का, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके पहले समझिए। पूर्णांक संख्या, पूर्ण जो अंक। तो देखिए पूर्ण मतलब क्या? पूरा, दशमलव में बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूरा संख्या होना चाहिए, ठीक है। और अंक मतलब संख्या। जैसे देखिए 2 4 5 8 कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो वो सारा संख्या पूर्णांक संख्या में आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस अनंत से लेकर के कहां तक? प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। इसको हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं। देखिए माइनस अनंत से इस तरह बढ़ते जाएंगे, -3 -2 -1, ये सभी माइनस वाला संख्या जो आएगा उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। माइनस वाला संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इधर 1 2 3 4 जो अनंत तक देख रहे हैं ये सब प्लस वाला संख्या है, इसको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी ये जीरो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए जीरो ना ही माइनस में है और ना ही प्लस में और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य के बारे में आप कह सकते हैं कि ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी भाग देने के लिए, तब हमेशा 2 से भाग देके थोड़ी ना पहचानेंगे कि सम है कि नहीं है। आप क्या कीजिए, उसका इकाई अंक देखिए, ठीक है ना। उसका इकाई अंक देखिए, अगर वो 0 2 4 6 या 8 है, किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 है तो वो सभी क्या होगा? सम संख्या होगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 16 का इकाई अंक क्या है? 6 है, 24 का 4 है, इसका 4 है, 0 है, ये सभी क्या है? सम संख्या है। इसी तरह से देखिए विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, यानी सिर्फ 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसको भी पहचानने का अच्छा तरीका है, इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। तो देखिए कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक देखेंगे, जैसे देखिए इस पे कितना है? 3 है, तो ये क्या होगा? विषम होगा। 7 है तो ये पूरी संख्या कितना हो जाएगा? विषम। उसी तरह से इसमें देखिए इकाई अंक 7 है, क्या हो जाएगा? विषम। इसमें इकाई अंक 9 है, क्या हो जाएगा? विषम। तो सम संख्या पहचानने के लिए इकाई अंक देखेंगे 0 2 4 6 8 होना चाहिए और विषम संख्या के लिए 1 3 5 7 या 9 होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह देखिए भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, उसी को अपवर्ग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए उसमें। जैसे देखिए 18 है, इसका गुणनखंड किए तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया ना, 3 दूनी की 6 दूनी की 18। या फिर ऐसे देखिए तो इसमें किससे किससे भाग लग जाएगा? 18 में 1 से, और बोलिए 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी, 6 से भी और 18 से भी। तो देखिए सर 9 से भी, 9 छूट भी गया, 9 से भी लग जाएगा और 18 से भी। तो देखिए इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लगेगा ना। गुणनखंड भी देखिए इसका तो 2 से अधिक है, तो ये कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। उसी तरह से 24 को देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 से अधिक गुणनखंड है ना। और इसमें देखिए अगर किससे किससे भाग लगेगा? 24 है तो 1 से, 2 से, 3 से, इनसे भी लगेगा ना।
4 से, 6 से, 8 से, और बोलिए 12, 24। देखिए इतनी सारी संख्या से ये विभाज्य है, तो 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है तो ये सभी क्या आएगा, भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य। इसका केवल 2 गुणनखंड होगा। देखिए प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका केवल कितना 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन सा, एक, ठीक है ना, एक कौन सा संख्या हो, एक, और दूसरा स्वयं संख्या, जिस संख्या के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए अगर 2 ले हम लोग तो 2 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 2 से नहीं, 1 गुने 2 2 ही संख्या आया ना। 3 में भी देखिए 1 गुने 3, 5 का भी 1 गुने 5, यानी ये सब जितने भी संख्या देख रहे हैं इस सब का केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं संख्या। तो ये इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए ना 113, किसी से लगेगा भाग इसमें, 113 नहीं ना, ये भी किस में आ जाएगा, अभाज्य संख्या में आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा गुणनखंड करके केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, वो सभी आ जाएगा किसमें, अभाज्य संख्या।